ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बात करेंगे दौसा में हाईवे निर्माण कंपनियों से वसूली का मामले में। आपको बता दें कि आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत में यह सुनवाई हुई थी। एसीबी कोर्ट ने आज इस मामले को लेकर एक बार फिर सुनवाई के लिए बुलाया है, जहां पर फैसला आज कोर्ट सुनाएगी। सरकारी पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध पेश किया है, जहां पर बचाव पक्ष ने भी दलीलें दी है। बचाव पक्ष ने कहा कि जबरन फंसाया गया है मनीष अग्रवाल को और बिना अपराध हुए ही एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के पास पुख्ता साक्ष्य मौजूद नहीं है, ऐसे में जमानत नहीं बल्कि मामले में पुनर्विचार किया जाए और मनीष अग्रवाल को रिहा किया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता विवेक शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है जहां पर आज आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए दौसा जिले में हाईवे निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियों से बंदी वसूली के मामले में गिरफ्तार किए गए आईपीएस अधिकारी मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 जो है फैसला सुना सकती है। इस मामले में कल दोनों पक्षों की ओर से जमानत याचिका पर बहस पूरी हुई थी। जमानत याचिका में बचाव पक्ष की ओर से तमाम दलीलें दी गई थी। साफ तौर पर कहा गया था कि मामले में ना तो उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, ना ही किसी तरह के कोई पुख्ता साक्ष्य एसीबी के पास आरोपी मनीष अग्रवाल के खिलाफ मौजूद है। जबरन बेवजह जो है एक षड्यंत्र के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। एक प्राइवेट पार्टी जो दलाल नीरज मीणा बताया जा रहा है, उन्होंने भी इस रिश्वत मांगने के मामले में उनका नाम नहीं लिया है। केवल एक प्राइवेट पार्टी जो नीरज मीणा है उसी के नाम लेकर एसीबी षड्यंत्र रचकर उन्हें बेवजह फंसाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस वक्त ये जमानत मांगने की बात कर रहे हैं उस वक्त जो है बेवजह दलीलें दी जा रही है। ये भी कहा गया कि मनीष अग्रवाल को जो रिश्वत मांगी गई थी वो उस वक्त मांगी गई थी जब वे दौसा में एसपी ही नहीं है, तो जब वे पद पर ही नहीं है तो उस पद के लिए रिश्वत मांगने का कोई औचित्य नहीं था। तो ऐसे में तमाम दलीलें दी गई। तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से जहां बचाव किया गया, तो वहीं सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि एसीबी के पास मामले को लेकर पुख्ता साक्ष्य मौजूद है। एसीबी ने जो दलाल गिरफ्तार किया गया था उससे पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ जो है नाम सामने आया था और उसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है और चालान पेश किया जाएगा। तमाम और साक्ष्य जो है वो कोर्ट के सामने लाए जाएंगे। फिलहाल एसीबी पूरे मामले में जांच कर रही है। दोनों पक्षों की ओर से जब बहस पूरी हुई उसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया था कि जब उनके खिलाफ कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किसी तरह का अपराध कारित नहीं किया गया है, तो उन्हें जमानत न दी जाए बल्कि इस पूरे प्रकरण से उन्हें उन्मोचित कर दिया जाना चाहिए। अब अदालत आज इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। वहीं दौसा में ही जिले में ही हाईवे निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियों से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार की गई आरएस अधिकारी पिंकी मीणा की ओर से भी जो है जमानत याचिका पर कल सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट में पिंकी मीणा ने 16 फरवरी को खुद की शादी का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी और कहा था कि 12 फरवरी से ही मेहंदी और अन्य रस्में शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। लेकिन कोर्ट में जो सरकारी पक्ष था उसकी तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया। साफ तौर पर कहा कि करीब 10 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो पिंकी मीणा की ओर से मांगी गई थी। एसीबी के पास तमाम साक्ष्य मौजूद है। उनके साथ ही एक और आरएस अधिकारी को जो है रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बेहद गंभीर प्रकरण है और अगर जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी पक्ष जो है वो साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। हर मामले में एसीबी को परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही ये कहा था कि अगर 16 फरवरी को आरोपी की शादी है और जमानत चाहती है तो जमानत याचिका नहीं बल्कि अंतरिम जमानत याचिका जो है वो दाखिल करे। आज पिंकी मीणा जो एसीबी की गिरफ्त में आई थी, जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है, उनकी ओर से अधिवक्ता अंतरिम जमानत अर्जी जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि हाईकोर्ट अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। और जिस तरह का कारण उन्होंने बताया कि शादी का हवाला दिया गया है, तो शायद अदालत जो है उनकी अंतरिम जो जमानत अर्जी है उस पर गौर फरमाते हुए उन्हें जमानत अंतरिम जमानत दे सकता है। साथ ही सशर्त ये जमानत दी जा सकती है। वहीं इसी मामले में एक और अन्य आरोपी जो
आरएस अधिकारी गिरफ्तार किया गया था। दौसा जिले में एसडीएम के पद पर तैनात थे। उनकी ओर से भी कल जमानत याचिका दाखिल की गई थी और जमानत मांगी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तरफ से अधिवक्ताओं ने कहा कि जमानत अर्जी जो है वे वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी चालान पेश नहीं किया गया है। तो हाईकोर्ट ने चालान पेश नहीं करने के चलते उनकी ओर से जो जमानत अर्जी वापस मांगी गई थी, तो जमानत अर्जी वापस लेने की गुहार उनकी स्वीकार कर ली है। अब जो तीसरा आरोपी इस मामले में है, उनकी ओर से चालान पेश होने के बाद ही अदालत में जो है जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे जन टीवी संवाददाता विवेक शर्मा हमसे जुड़े हुए थे। तो बता दें कि बड़ा आज दिन है जहां पर दौसा के